स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्टूडेंट और जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, जिन्होंने कई बार सीजीएल मेंस तक पहुंचे हैं, कई बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल में या एसएससी जीडी में जो जगह आई हैं, उनमें एक सेक्शनल टाइम का ऑप्शन आ गया है कि एक जैसे मैथ का सेक्शन है उसे उतने ही समय में करना है, रीजनिंग को रीजनिंग के सेक्शन में करना है। पहले क्या होता था, कंबाइंड समय रहता था, तो जो जिनका मैथ अच्छा होता था वो मैथ को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, और जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती थी वो रीजनिंग को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लेते। और जीके या हिंदी या इस तरीके इंग्लिश, यानी कि जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर होते थे वो उस समय को बचा के और जो उनका थोड़ा सा कमजोर सब्जेक्ट होता था वहां ले लेते थे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैथ का सेक्शनल टाइम है उस सेक्शनल टाइम में मैथ को कैसे किया जाए। पहले क्या होता था, रीजनिंग के बचे हुए 4-5 मिनट को मैथ के स्टूडेंट यूज कर लेते थे, या जीके जीएस के बचे हुए समय को रीजनिंग के स्टूडेंट, वो जो सीजीएल के स्टूडेंट थे वो यूज कर लेते थे। अब एसएससी जो सीजीएल है उसने ये पैटर्न चेंज कर दिया है। हमारे साथ हैं विशाल कुमार, इनसे इस समस्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो विशाल भाई हमें ये बताइए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें जो जो सीजीएल की भी जगह आने वाली है उन्हें प्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो प्री क्वालिफाई होनी चाहिए तभी मेंस की तैयारी करेंगे। तो कुछ प्री की तैयारी के लिए हमें बताइए कि सीजीएल की प्री की तैयारी करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगस्त में कैलेंडर जो आया हुआ है एसएससी का, उसमें अगस्त में एग्जाम होगा सीजीएल टीयर 1। तो टीयर 1 में जो अब नया पैटर्न यूज कर दिया है कि उसमें 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग डाल दिया है। अच्छा। तो 15 मिनट का जो सेक्शनल टाइमिंग है, पहले क्या होता था, बच्चे मतलब अपना टाइम बचा लेते थे। हाँ। और मैथ के लिए टाइम ज़्यादा देते थे, बाकी जीएस और इंग्लिश के लिए कम समय था। लेकिन अब जीएस में भी 15 मिनट है, इंग्लिश में भी 15 मिनट है, सभी में 15 मिनट है। तो इसके लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है, रीजनिंग तो सब कोई कर लेता है, थोड़ा बहुत इशू आएगा रीजनिंग में कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन मैथ का जो बात है, मैथ में 15 मिनट में अगर अच्छे क्वेश्चंस आ जाए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अब पहले बात तो ये कि अब कोशिश ये करना चाहिए कि मैक्सिमम एफर्ट लगाएं अपना। ये नहीं है कि मुझे 25 क्वेश्चन करना है, अब ये करना है कि बढ़िया से करना है। 20-22 क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत है। 25 क्वेश्चन करने के चक्कर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत ना हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि आप जब भी सेक्शन, पहले तो सेक्शनल टेस्ट बहुत देना है, कम से कम प्री से पहले। अभी भी आपके पास 60 दिन बचा हुआ है, और अभी अगर आज तक नहीं दिए तो आपको 100 सेक्शनल टेस्ट मैथ का दे देना। अगर मैथ कमजोर है तो, अगर मैथ आपके सही है, नंबर सही आ रहा है, 15 मिनट में कर ले रहे हैं, तो मैथ को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। आप सारे सब्जेक्ट और जो वीक है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज हमारा यही है कि प्री पहले क्वालिफाई हो। अगर प्री नहीं निकलेगा तो फिर मेंस में क्या देंगे। तो इसके लिए 15 मिनट का जो सेक्शनल टाइमिंग है, सबसे पहले तो इसमें स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, अप्रोच ये होना चाहिए कि हम स्टार्टिंग जो 7-8 मिनट हो रहे हैं हमारे, 7-8 मिनट में जो भी, उसमें बहुत क्वेश्चन रहते हैं जो वन लाइनर रहते हैं। जैसे बहुत सारे बीच में क्वेश्चन पढ़ेंगे मेंसुरेशन के जो बस फार्मूला बेस्ड रहेंगे। आपको एक स्पेयर दे देगा, गोला दे देगा, उसका आयतन दिया रहेगा, त्रिज्या पूछ देगा। ऐसे ही मतलब बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि जो मतलब वन लाइनर रहते हैं। तो जब आप की अप्रोच ये रहेगी कि 7-8 मिनट में मुझे लास्ट क्वेश्चन तक जाना है, तो आप सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। और अगर आप बस ये करेंगे कि सारे क्वेश्चंस करते हुए जाना है, तो बीच में आपको ऐसा तो होगा कि सब क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं, लगाए हुए हैं, लेकिन जो 2-4 स्टेप वाले क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा। फिर बाद वाले जो आसान क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपसे छूट सकते हैं। तो 7-8 मिनट में आप कोशिश करें कि 14-15 क्वेश्चन कर लें, और जो लास्ट के 6-7 मिनट बच रहा है उसमें आपके पास 8-9 क्वेश्चन बचे रहेंगे, तो आप 1 मिनट एक पर क्वेश्चन भी दे सकते हैं, और उससे आपका मतलब एक अच्छा आउटपुट निकलेगा इससे। तो अकेले मैथ के लिए ही सेक्शनल टाइम है, जैसे रीजनिंग कैसे इंग्लिश के लिए भी? अब जिन बच्चों की इंग्लिश टफ रहती होगी तो उन्हें इंग्लिश भी कठिन लगेगी, उसमें भी पैसेज आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश पहले क्या होता था कि पहले इंग्लिश में बच्चे 4-5 मिनट में कर लेते थे, और जिसका मैथ थोड़ा सही है और इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में टाइम नहीं मिल पाता था और नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो जिसका मैथ सही है, अब इंग्लिश में टाइम, उसके पास टाइम की अगर कमी नहीं रहेगी तो एक अच्छे अप्रोच के साथ इंग्लिश भी कर सकता है। रीजनिंग की भी प्रैक्टिस वही जैसे मैथ की करनी है वैसे रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है। 15 मिनट में 20-22 क्वेश्चन आदमी कर सकता है। लेकिन मैथ के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो मैथ के लिए है। अच्छा, सीजीएल को प्री निकालने के लिए कोई फंडामेंटल रणनीति हो, स्ट्रेटजी हो आपके पास, जो मैं मतलब धरातल पर बेसिक वाली, जैसे कोई नया स्टूडेंट है अभी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है,
आपने अभी ये बताया, ये तो परिपक्व स्टूडेंट के लिए बताया है, जो पहले से मैच्योर है, 3-4 बार सीजीएल दे चुका है, मेंस लिख चुका है, उसके लिए बताइए कि कोई एक स्टूडेंट है जो पहली बार इस बार सीजीएल देना चाहता है, तो उसके लिए क्या तो जो रणनीति होगी? पहली बार दे रहा है उसके लिए सबसे मेन चीज है कि पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करे। हाँ। और ये नहीं, अभी तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अब तो 60 दिन बचा हुआ है, अभी जो मेन चीज होता है 60 दिन लास्ट के, उसमें आपका मेन फोकस रिवीजन पे होता है। अभी तो एक 1 थ्रू आपका मतलब एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है किसी कारणवश तो आप मॉक टेस्ट देना न छोड़ें। अच्छा। ये नहीं है कि आप 100% आप जाए जितना साल पढ़ाई कर लें, 100% आप कभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको ये अंदर से लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अभी से अगर जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहें तो उनको ये करना चाहिए कि पहले तो अपना जो वीक, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, 2025, 24, 23 2-3 साल का क्वेश्चंस लगाएं, और उसके बाद अगर उसका उसमें जिस सेक्शन में उसका मतलब वीक है उस पर काम करें। अब ये नहीं है कि मैथ में मेरा नंबर आ रहा है और मैथ ही पढ़ते चले गए, ये नहीं। अभी स्मार्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि जो चीज़ वीक है उस चीज़ को हम उठाएं और उस चीज़ पे पढ़ा फोकस करें। अगर आपका जो चैप्टर वीक है उसको आप यूट्यूब से सर्च करें, यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर जो तैयारी कर चुका है अभी मॉक टेस्ट पे वो मतलब फोकस रहे। कम से कम मेरा मानना ये है कि अगर जो नया स्टूडेंट भी है कम से कम 60-70 मॉक टेस्ट दे के जाना चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो कॉन्फिडेंस कम आता है, और जब कॉन्फिडेंस लूज रहता है, लो रहता है, तो फिर आदमी नहीं देता। एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगवा। हाँ, एक मॉक टेस्ट लगाए और सबसे मेन चीज़ है उसका जो वीक, अपना वीक पोर्शन उसमें ढूंढे कि मेरा वीक चीज़ क्या है, उस पे अपना काम करे और उसका नोट्स बनाए, और जो भी नया चीज़ आ रहा है मॉक टेस्ट में उसको नोट्स करे और उसको रिवीजन करे। बस यही तरीका है।